तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें एक स्क्वायर फ्रेम है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इसकी साइड्स ए है और मैंने आपसे पूछा था कि यार सेंटर पे जो फील्ड होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी, अपन को पता करना है। ठीक है, तो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना है, और इसका आंसर क्या आपका सही आया कि नहीं ये भी आपको इसको चेकआउट करने के बाद बताना है। ठीक है, तो एक एक करके अपन करते हैं। सबसे पहले इसको आप ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो। कैसा ब्रेक डाउन करो, थोड़ा अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल यार 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप सिंपल सा सोचो, आपके पास एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसमें दोनों एंगल्स 45 45 है। आप अपना अगर राइट हैंड का थंब को करंट की दिशा में रखो तो जो हाथ है वो घूम के अंदर की तरफ जा रहा होगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं इस पार्ट ऑफ वायर की वजह से जो फील्ड है वो इनवर्ड आ रही होगी। सेम इसके लिए भी इनवर्ड आएगी, सेम इसके लिए भी इनवर्ड आएगी और सेम इसके लिए भी इनवर्ड ही आएगी। आप एक बार करके देखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। तो एक वायर की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। आर की वैल्यू आप क्या लोगे, आर की वैल्यू ये होगी, दैट विल बी ए बाय 2। तो आर की वैल्यू को आपको रखना है ए बाय 2 साइन 45 प्लस साइन 45। तो दो बार साइन 45 तो इंटू 2 कर देता हूं। तो ये एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, राइट। और ऐसी 4 वायर्स है तो इनटू अपन को और एक बार 4 करना पड़ेगा, तब जाके नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आएगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि ये इनवर्ड आएगी तो अपन को क्रॉस भी इसमें लगाना चाहिए। अब थोड़ा मैथ्स खेलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 2 है ये कूद के ऊपर चला जाएगा और इस 2 के साथ मिलके 4 बन जाएगा, और ये साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा। तो अपने पास फाइनल में बचेगा 4/√2, तो ये कट के ऊपर 2√2 बन जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय पाई ए इंटू 2√2, और ये इनवर्ड आएगा तो क्रॉस लगाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ कितने लोगों ने यही करेक्ट आंसर निकाला था। तो यार इस वीडियो में अपन स्ट्रेट जो वायर्स होती हैं फाइनाइट लेंथ की या इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर्स होती हैं उनके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिससे जेई एडवांस लेवल तक के सवालों को आप बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी सीखना है, उसके लिए वीडियो को देखना है एंड तक। नेक्स्ट एक ये वाला सवाल अपन लेते हैं जिसमें अपन को बोल रहा है एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जो इस तरीके से आई है, यहाँ मुड़ गई है, फिर यहाँ मुड़ गई है और अगेन यहाँ से सेमी इनफाइनाइट हो गई है। यहाँ पे ये 90 डिग्रीज बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और ये एक पॉइंट P है जो तीनों साइड से R दूरी पे ही है। तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन अगर मैं कर लूं तो आप यहाँ देख पाओगे कि यार अगर ये भी R है ये भी R है, दैट मीन्स ये एंगल 45 होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 45 डिग्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को ना 3 पार्ट्स में बेसिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक इस वायर के लिए सॉल्व करो, एक इस वायर के लिए सॉल्व करो और एक इस वाली वायर के लिए सॉल्व करो। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं प्रॉपर तो मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाली वायर को नंबर 1 ले लेते हैं, नीचे नंबर 2 और सबसे नीचे नंबर 3। तो एक एक करके मैं सबकी मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा। सबसे पहले फर्स्ट वायर को एक लौता क्वेश्चन आप सोचो, सिंगल क्वेश्चन सोचो। ऐसी एक वायर दी है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो ये वाला सिरा जो है यहाँ पे 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है और जिस तरफ इनफाइनाइट है वहां पे 90 डिग्री सबटेंड होगा। तो इस वायर की वजह से जो फील्ड आने वाली है वो एक 45 डिग्री और एक 90 डिग्री के हिसाब से आएगी, साइन 45 प्लस साइन 90। ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं कि अंगूठे की दिशा में करंट को लेके जाए तो हाथ घूम के देखो बाहर की तरफ आ रहा है पी पॉइंट पे, तो आप बोलोगे जो फील्ड आएगी फर्स्ट नंबर की वो बाहर की तरफ आएगी। तो अगर मैं B1 लिखूं तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन 45 प्लस साइन 90, और ये बाहर आएगा तो डॉट लगाना चाहिए हमको। ठीक है, अगर इसकी वैल्यूज पुट अप करें तो ये अपनी B1 बन जाती है। इसी तरीके से B2 सेकंड वायर की वजह से आप निकालोगे तो अभी अपन ने देखा था कि सेकंड वायर क्योंकि यहाँ 45 डिग्री सबटेंड कर रही है तो सीधा सीधा इसका हो जाएगा B2 बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन 45 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि दो साइन 45 होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अंगूठे को नीचे की तरफ करोगे तो P पॉइंट पे हाथ घूम के देखो बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड आएगी, तो यहाँ पे अपन को डॉट लगाना चाहिए। इसी तरीके से अगर पार्ट 3 को अपन सॉल्व करें, दैट इज B3 अगर अपन लिखें तो B3 बिल्कुल B1 की तरह ही होगा। अब इसमें देखो 3 नंबर में जो करंट है राइट साइड में जा रही है, तो अंगूठे को राइट साइड में ले जाने पे हाथ जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी आउटवर्ड्स आएगी, तो अपन डॉट लगा के लिखेंगे। दूसरी बात इसमें भी वही है, देखो ये जो वायर है ये यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, तो यही रिजल्ट रिपीट होगा बाहर की तरफ। तो B3 और B1 तो बराबर ही हो जाएगा।
तो मैं यहीं पे B3 को भी इक्वल लिख देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन को टोटल मैग्नेटिक फील्ड करना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अपन जोड़ते हैं चीजों को तो अपन देख सकते हैं क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और नीचे √2 प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और ये 1 बन जाएगा। तो सिंपली आप कुछ नहीं करना, B1 B2 B3 को आप जोड़ दो उठा के सीधा, क्योंकि सारी की सारी आउटवर्ड है, ठीक है। तो इन दोनों को सबको जोड़ोगे आप तो आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी, देखो दोनों में म्यू नॉट आई बाय 4 पाई अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे वाली जो B2 आई है उसमें इसके साथ में जाऊंगा, तो अपने को क्या मिलेगा, ऊपर में से मिलेगा 1/√2 प्लस 1, और B2 वाले में से मैं ऊपर में √2 ले आऊंगा, ठीक है। मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, और ये सब बाहर आएगी तो यहाँ पे डॉट लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से एलसीएम वगैरह लेके अपन इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिजिक्स का काम खत्म होता है। तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आएगा कि इंडिविजुअल वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड निकालो और सबको सिंपली वेक्टोरियली जोड़ दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सवाल प्रॉपर समझ में आया होगा। एक और बढ़िया सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें अपन को बोला है कि एक स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है। इसकी साइड सपोज अपन को ए दे रखी है, और इसमें बोलता है एक तरफ से आई करंट एंटर करती है और ये आधी इधर चली जाती है और आधी इधर चली जाती है, और वापस से जुड़ के यहाँ से आई करंट ही निकलती है। तो हमको बोलता है सेंटर पे फील्ड कितनी होगी ये बताओ। तो ये बिल्कुल अगेन वैसी क्वेश्चन है, देखो इस वायर की वजह से सेंटर पे फील्ड निकाल लो, वही आइडिया है, 45 बनाएगा। सिमिलरली इसकी वजह से भी होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, आप देखो अगर अंगूठे को आप इस वायर की दिशा में रखते हो तो यहाँ पे आपका अंगूठा अंदर जा रहा है, दैट इज क्रॉस में फील्ड आ रही है। इसी तरह से अगर आप अंगूठे को इस करंट की दिशा में रखोगे तो हाथ को कर्ल करने पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगी। तो अपन को दिख रहा है कि ये वायर और ये वायर एकदम एक जैसी है, तो इनकी फील्ड भी एकदम बराबर आएगी। इस वाली वायर की अंदर आएगी और इस वाली वायर की बाहर आएगी, तो दैट मीन्स दोनों फील्ड्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिमिलरली इसकी वजह से ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एकदम सिमेट्री से आप बोल सकते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मस्ट हैव टू बी 0। इसी आइडिया से वो बहुत शानदार जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे मैं शेयर करता हूं, जो हमको जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक को हैंडल करने में मदद करेगा। तो कॉन्सेप्ट सिंपल से ये बोलता है कि यार जब भी आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन फ्रेम हो इस तरीके से, और जहां पे करंट आ रही हो और दो हिस्सों में बढ़ रही हो और वापस से जुड़ के आई जा रही हो, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये रेगुलर हेक्सागन हो गया, इसमें करंट जब भी कंसेक्यूटिव साइड से एंटर करके एग्जिट करेगी तो ये करंट इस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि लेंथ अलग है तो रेसिस्टेंस भी अलग होगा, तो करंट इस तरीके से बढ़ती है कि इन सबकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 निकल के आती है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो एन साइडेड पॉलीगॉन है, उसमें एक साइड से आई करंट आ रही है, इधर कंसेक्यूटिव साइड से बगल वाले साइड से निकल जा रही है, तो अपन को पूछता है सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और ये काफी ट्रिकी है, बच्चे इसमें बहुत सारी गलती की है। तो सिंपल सी आइडिया ये है, इन सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, सही है, और इसकी वजह से बाहर की तरफ आएगी, और ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाती है। तो अपन को दो बातें ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा शेप दिया हो वो रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी दो कंसेक्यूटिव साइड से ही, मतलब दो कोनों से ही, जो आजू बाजू के दो कोनों हो उसमें से ही करंट एंटर करके एग्जिट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एंटर की तो बगल वाले साइड से निकल गई, यहाँ एंटर की तो बगल से निकल गई, यहाँ पे एंटर की तो जस्ट साइड वाले ब्रांच से निकल गई। तो ये आइडिया अपन को ध्यान रखना है, ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सो इसी के साथ स्ट्रेट वायर्स वाले कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं, इसका और यूज अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर्व्ड वायर्स के बारे में बताऊंगा कि कर्व्ड वायर्स की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, और उनके साथ हम स्ट्रेट वायर्स के भी सवालों को लेंगे, मतलब कर्व्ड प्लस स्ट्रेट वायर के सवाल दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो में काफी कुछ प्रॉपर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ कि क्या परेशानी है, मैं आपको डेफिनेटली से हेल्प करूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करो एंड टेक केयर, बाय बाय।